हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। सबसे पहली चीज तो अपने पेड कोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप जाकर ये पेड कोर्सेज देखें। पहले डेमो वीडियोस भी देख लें, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। आरएएस के लिए कोर्स है, एसएससी सीडीएस के बच्चों के लिए कोर्स है, ट्रांसलेशन बैच उपलब्ध है। और आज के एडिटोरियल में भी हम डिस्कस कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और मैं बता दूं आपको कि पैसेज जो है ना, ये आपके सीजीएल में आजकल पैसेज पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने पैसेज को कंटिन्यू किया हुआ है। इसको डील करने का तरीका मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, आप नए हैं तो समझिएगा। पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़कर उसके जो कीवर्ड्स हैं कि ये प्रश्न किस बारे में है, क्या जानना चाहता है, वो थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद में पैसेज को पढ़िए, और जहां पर भी वो चीजें आ जाएं छोटी मोटी, अगर आपको ऐसे एक हिंट भी मिल जाए कि हाँ इस बारे में डिस्कशन कर रहा है जो मैंने सोचा हुआ था, तो वहां पर आप क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर सही से सही ऑप्शन का चुनाव करके आगे बढ़ें। ये एक स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। What incident triggered the discussion in the editorial? कि मतलब इस एडिटोरियल में कौन सी घटना का जिक्र किया गया है। यूएस इलेक्शंस का जिक्र है, या चार्ली किर्क के जो शूटिंग है, उसको जो गोली मारी गई है उसका जिक्र है, अबॉर्शन राइट्स डिबेट की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की बात कर रही है। दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डज द फ्रेज ब्रॉट टू शट अस डाउन इन द एडिटोरियल मीन। जब ये फ्रेज आ जाए ब्रॉट द शट अस डाउन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तीसरा पूछा है आपसे कि एडिटोरियल के अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट हैज रिप्लेस्ड ओपन माइंडेड डायलॉग इन यूएस पॉलिटिक्स। यूएस पॉलिटिक्स में जो एक ओपन माइंडेड डायलॉग हुआ करता था, जो एकदम उदारवादी विचारधारा से एक चर्चा हुआ करती थी, उसका स्थान किसने ले लिया है। ठीक है, ओपन माइंडेड डायलॉग इन यूएस पॉलिटिक्स, ये कहीं पर आ जाए तो रोकेंगे और ऑप्शंस देखकर हम विचार करेंगे। एक आपसे पूछा विच वैल्यू इज नॉट मेंशन्ड इन द एडिटोरियल एज ए कॉज ऑफ डिवीजन। विभाजन का कारण क्या है, डिवीजन का कारण क्या है, तो कौन सी बात है जिसकी चर्चा हमने एडिटोरियल में नहीं की है, वो डिस्कशन करना है। और एक आपसे पूछा कि दैट द एडिटोरियल सजेस्ट दैट बाई पार्टीजनशिप इन द यूएस हैज, भाई यूएस में जो बाई पार्टीजनशिप है वो उसने क्या किया है ना, उसने ये स्ट्रेंथन हुई है इन वर्षों में, या इनटॉलरेंस के चलते, असहिष्णुता के चलते ये डिसअपियर हुई है, पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है, या गाइडिंग प्रिंसिपल ये बन गया है। ठीक है, मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है। तो ये सब चर्चाएं हम करेंगे एडिटोरियल में। तो आइए विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली चीज, आज के एडिटोरियल का जो टोन है वो है क्रिटिकल एंड क्वेश्चनरी। मतलब लेखक यहाँ क्रिटिसाइज कर रहा है, साथ में वार्न भी कर रहा है, क्वेश्चनरी टोन भी है। किस बारे में है? द एडिटोरियल हाइलाइट्स दैट द यूनाइटेड स्टेट्स डीपली डिवाइडेड। ये हाईलाइट करता है कि जो यूएस है वो बहुत ज्यादा विभाजित है, बटा हुआ है, एंड इनटॉलरेंट और असहिष्णु है। वेयर इंसिडेंट लाइक द शूटिंग ऑफ चार्ली किर्क रिवील हाउ वायलेंस, जहां पर घटनाएं जैसे कि चार्ली किर्क की जो शूटिंग, मतलब उनको गोली मार दी गई, ये दिखाती है कि हाउ वायलेंस एंड बिटरनेस हैव रिप्लेस्ड डायलॉग, कि कैसे हिंसा और कड़वाहट ने स्थान ले लिया है डायलॉग और बाईपार्टिजनशिप का, पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो यहाँ पर भी आ गए हैं हालांकि, लेकिन चलिए हम पैसेज पढ़कर डिसीजन लेंगे। जो बच्चे नए हैं वो समझिए, बहुत ही मैजिकल सेशन है ये वाला। आप 30 मिनट में, 32 मिनट में इतना कुछ सीखते हैं जो कि आप 5-6 घंटे खुद से पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे। इसमें कितनी मेहनत पीछे लगी है वो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी दिन आप खुद से इसको लेकर बैठिए, हर एक वर्ड को निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। यहाँ मैं आपको सब्जेक्ट, एक रेडीमेड सेशन है ये, उन बच्चों के लिए है, उन जॉब में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए है, या फिर मैं कहूँ उन हाउसवाइफ्स के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, और वो लोग जो एडिटोरियल पढ़कर इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो एक रेडीमेड सेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ बना बनाया पका पकाया मैं सर्व करता हूँ। ठीक है, और इस बने बनाए पके पकाए में केवल मैं आपसे अपेक्षा ये करता हूँ कि आप स्क्रीन के सामने केवल 30 मिनट दें, और आप चाहें तो नोटबुक और पेन लेकर बैठें, जो कि मैं सजेस्ट करता हूं, हमेशा रेकमेंड करता हूं कि करना चाहिए। फिर भी अगर आपको समय नहीं है तो केवल ये पीडीएफ कलेक्ट कर लें टेलीग्राम चैनल से, जहां से आपको सब बातों के आंसर मिलेंगे। आपको हर एक लाइन में, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलता है,
जो कि मैं हाईलाइट कर देता हूं पहले से ही, जैसे ये रेड कलर में दिख रहा है ना, वो सारे सब्जेक्ट हैं। जो भी कोई नया डिफिकल्ट वर्ड आता है, जो मैं हमेशा कहता था जब भी मैं एडिटोरियल या अखबार पढ़ने के लिए किसी को सजेस्ट करता था, तो बताता था कि मैं आप अखबार पढ़ते समय या कोई भी किताब पढ़ते समय आप ऐसे गो थ्रू करिए और जैसे ही कोई नया वर्ड आ जाए उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो वो अंडरलाइन या बोल्ड करके मैंने खुद से आपको दिया है। उस वर्ड का मीनिंग क्या है वो मैंने राइट हैंड साइड लिख कर दिया है, और एक इमेज जोड़ी गई है ताकि आप उस स्लाइड को पर्टिकुलरली समझ सकें कि हाँ किस बारे में है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें। और फिर पीडीएफ में देखें आप, स्क्रीन पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में आपको पीडीएफ मिलेगा जिसमें आपको वर्ड का, वर्ड कैटेगरी, वर्ड क्लास या पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी कुछ बोलते हैं आप, वो क्या है, उसका सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं आप, उसका सिनोनिम क्या, सिनोनिम्स हैं क्या, हिंदी में मीनिंग है, तमाम चीजें मिलती हैं, तो रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। चलिए, आप पूरा सेशन देखिएगा, एंड तक देखो और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक बहुत नई चीज से आप रूबरू हो रहे हैं। डिवाइडेड स्टेट का मतलब क्या है? ऐसा स्टेट, ऐसा देश। देखो, स्टेट का मतलब देश भी होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मतलब नेशन से ही है, टेरिटरी भी होता है, यहाँ पे नेशन है, और ये नाउन है। डिवाइडेड है वो क्या है? एडजेक्टिव है, और पास्ट पार्टिसिपल है। मैं आपको बता दूं, और ये बात दिमाग में रख ले, बेयर इन माइंड, आप दिमाग में इसको फिट बैठा लें कि जब भी कोई वर्ब थर्ड फॉर्म में दे रखी है और एडजेक्टिव का काम करती है, तो उसको ग्रामर की भाषा में हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो डिवाइडेड स्टेट का मतलब है ऐसा देश जो कि डिवाइडेड है, बटा हुआ है। किसको लेकर है? यूएस को लेकर लिखा गया है। अ फ्रैक्चर्ड पॉलिटी, या फिर एक ऐसी पॉलिटी को लेकर जो फ्रैक्चर्ड है। अब यहाँ पे फिर से देखिए, पॉलिटी जो है वो नाउन है, फ्रैक्चर्ड ईडी लग के आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। ए है वो क्या है? डिटरमिनर है। ए एन दे जो होते हैं ये आर्टिकल होते हैं, और आर्टिकल का बड़ा रूप क्या है? डिटरमिनर होता है। तो फ्रैक्चर्ड पॉलिटी क्या है? फ्रैक्चर्ड का मतलब है टूटा हुआ, बिखरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं उसमें देखिए, फ्रैक्चर्ड, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। ठीक है, दूसरा वर्ड है पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब है राजनीतिक तंत्र, है ना, राजनैतिक तंत्र, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, रिजीम। एनलाइटेंड का मतलब है जो तार्किक है, जो ज्ञानी है ना, नॉलेजेबल है, विद्वान कह सकते हो, जागृत कह सकते हो, जो सबकी जानकारी जिस व्यक्ति को होती है उसको एनलाइटेंड। आउटस्पोकन का मतलब होता है स्पष्टवादी। क्या मतलब है? स्पष्टवादी। फ्रैंक, कैंडिड, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पोलराइजेशन का मतलब है ध्रुवीकरण। क्या कहेंगे? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण मतलब बांट देने की प्रक्रिया, डिवीजन, सेपरेशन, स्प्लिटरिंग। और प्रोक्लिविटी का मतलब है रुझान, प्रवृत्ति, झुकाव, इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, प्रोपेंसिटी, है ना, ये सब मतलब है। अब देखिएगा, यूएस नीड्स, यूएस के पहले द लगता है। जिन देशों के नाम के साथ में यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है या रिपब्लिक शब्द जुड़ा रहता है, वहां पे द लगता है। ठीक है, तो यूएस से पहले द है। यूएस की वर्ब नीड्स है, तो यूएस को आवश्यकता है अ न्यू एनलाइटेंड लीडरशिप की। लीडरशिप नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अब एक नाउन से पहले एडजेक्टिव एक ही आएगा ऐसा नहीं है, हो सकता है 5-6 एडजेक्टिव मिल जाएं। ठीक है, तो यूएस को आवश्यकता है एक नए नेतृत्व की। नेतृत्व कैसा हो? जो वेल इन्फॉर्म्ड हो, जो नॉलेजेबल हो, ठीक है, प्रबुद्ध हो, प्रबुद्ध भी कह सकते हैं इसको, मैं यहां प्रबुद्ध भी लिख देता हूं। ठीक है, इन द टू मेजर पार्टीज, किसमें? दो मुख्य पार्टियों में। वहां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दो पार्टियां हैं मुख्य, जैसे कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिक पार्टी से हैं, इनसे पहले आप देखें बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, तो ऐसे दो मुख्य पार्टियां हैं वहां पे। ठीक है, बाइडन जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। यूएस को आवश्यकता है एक नए प्रबुद्ध नेतृत्व की, किसमें? दो मुख्य पार्टियों में। अब यहाँ पे टू जो है वो एडजेक्टिव है, संख्याएं जो भी होती हैं वो एडजेक्टिव होती हैं, मेजर भी एडजेक्टिव है, और पार्टी जो है वो नाउन है। ठीक है सब। अब देखो आगे, द शूटिंग ऑफ चार्ली किर्क। पहला प्रश्न कि किस बारे में एडिटोरियल है, तो शूटिंग ऑफ चार्ली किर्क के बारे में है, जो गोली मारी गई चार्ली किर्क को। ठीक है, शूटिंग द डिटरमिनर, ये नाउन। ये कौन है? अ कंट्रोवर्शियल, एक विवादास्पद, आउटस्पोकन, स्पष्टवादी, मुखर, कंजर्वेटिव, मतलब कंजर्वेटिव कौन होता है? जो पारंपरिक भी कह सकते हो, रूढ़िवादी भी कह सकते हो, है ना। कमेंटेटर, टिप्पणी करता, टिप्पणी करने वाला। एंड पॉलिटिकल अलाई, और राजनीतिक सहयोगी, किसका? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का।
इस व्यक्ति के बारे में इतने इतने एडजेक्टिव। एक व्यक्ति मरने से पहले इतने काम कर जाए कि उसके लिए आपको इतने सारे एडजेक्टिव का सहारा लेना पड़े, इसका मतलब कुछ तो बात है कि एडिटोरियल छपा है। ठीक है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम लोग भी हमारे नाम के आगे कुछ एडजेक्टिव जोड़ पाए। वंस अगेन इस गोलाबारी ने एक बार फिर से क्या किया, द डेप्थ हैज रिवील्ड, इसने उजागर किया एक बार फिर से, द डेप्थ ऑफ पोलराइजेशन, गहराई किसकी, ध्रुवीकरण की। ध्रुवीकरण किसका, ओपिनियन का। कहां पर, देश में। देश कौन सा है, अमेरिका, पता है तो दे लग गया। एंड इट्स डिस्टर्बिंग प्रोक्लिविटी, और एक बेचैन करने वाली रुझान या प्रवृत्ति किस तरफ, यूजिंग लिथल वायलेंस, प्रयोग करने की तरफ। प्रयोग किसका करना है, घातक हिंसा का, जानलेवा हिंसा का। टू सेटल डिबेट्स, किसके लिए, ताकि जो भी वाद विवाद हैं उनको सेटल किया जा सके। फिर समझो, शूटिंग किसकी, चार्ली किर्क की। अब चार्ली किर्क के बारे में बहुत सारे एडजेक्टिव दिए हैं। एक दिया है कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, ये एडजेक्टिव है। आउटस्पोकन हमने देखा, स्पष्टवादी, ये भी एडजेक्टिव है। कंजर्वेटिव जो है इसका मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, जो राइट विंग वाले होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव, ये राइट विंग वाले। ठीक है, कमेंटेटर तो टिप्पणी करने वाले। पॉलिटिकल अलाई, अलाई का मतलब क्या होता है, एसोसिएट होता है, फ्रेंड होता है, ये हो गया सहयोगी। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक सहयोगी। और यहां पे क्या क्या कहा है, एक विवादास्पद, मुखर और रूढ़िवादी कमेंटेटर। नाम क्या है, चार्ली किर्क। क्या किया, इनको गोली मार दी गई। इस गोली मारने वाली घटना ने, द शूटिंग ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज रिवील्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज हेल्पिंग वर्ब, रिवील्ड मैन वर्ब है। रिवील का मतलब एक्सपोज करना होता है, रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना होता है। इसने उजागर किया है एक बार फिर से, ये एक फ्रेज हो गई, वैसे एडवर्ब है। किसको उजागर किया है, द डेप्थ ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की गहराई को। पोलराइजेशन क्या है, डिवीजन है, सेपरेशन है, स्प्लिटरिंग है। ठीक है, स्प्लिटिंग है। और पोलराइजेशन है किसका, देश में जो भी ओपिनियन है, राय है, उनमें बहुत बड़ी खाई है और उसकी गहराई को उजागर किया है। और किसको उजागर किया है, इट्स डिस्टर्बिंग प्रोक्लिविटी, और इस अपने इसके, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिस्टर्बिंग एडजेक्टिव है, प्रोक्लिविटी नाउन है। इसके ऐसे रुझान, ऐसी प्रवृत्ति को जो कि कैसी है, डिस्टर्बिंग है, मतलब परेशान करने वाली है, व्यथित करने वाली है, बेचैन करने वाली है। टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, किस तरफ, यूज करने को लेकर। यूजिंग प्रेपोजिशन का आईएनजी लगेगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, वैसे जेरेंड इसको कह सकते हैं आप, है ना। प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म में क्रिया आती है, उसको हम बोलते हैं जेरेंड। लीथल वायलेंस, लीथल एडजेक्टिव है, वायलेंस नाउन है। लीथल का मतलब होता है भाई डेडली, क्या होता है, डेडली। और इसको एक और बोल सकते हैं फैटल, जानलेवा को बोलते हैं। और ये किस लिए, ये लीथल वायलेंस का सहारा किस लिए लेते हैं, डिबेट्स को सेटल करने के लिए, वाद विवाद को सेटल करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। भाई आपकी किसी से बन नहीं रही, आपने कुछ बोला, सामने वाला सहमत नहीं है, तो वो आपके विचारों से सहमत नहीं है, तो सीधा उसने कट्टा निकाला और आपको शूट कर दिया। ये कुछ बात यहां पे देखने को मिल रही पहली स्लाइड में। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। आयरोनिकली ये होता है विरोधाभासी रूप से, या फिर यूं कहें कि इस बात की विडंबना है। आयरोनिकल, आयरोनी जो होती है ना, वो एक प्रकार का अलंकार होता है इंग्लिश में। इसमें एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो बोल रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट उसका मीनिंग है, उसको बोलते हैं आयरोनिकली। तो ये विरोधाभास है, ठीक है, ये विडंबना है। तो आयरोनिकली मतलब पैराडॉक्सिकली, कॉन्ट्राडिक्टरीली या सरप्राइजिंगली, विरोधाभासी तरीके से, विरोधाभासी रूप से। ठीक है, वोकल जो होता है ये स्पष्टवादी होता है, ठीक है, ये मुखर होता है, ये एम्फेटिक तरीके से अपने बात रखने वाला होता है, जोरदार ढंग से बात रखने वाला व्यक्ति होता है। एस्पाउज का मतलब समर्थन करना होता है, सपोर्ट करना, सहारा देना, है ना, अपहोल्ड, चैंपियन, सपोर्ट। कर्ब का मतलब नियंत्रित करना होता है, कर्ब का मतलब रोकना, नियंत्रित करना, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट या कंट्रोल। और रिक्रूट का मतलब है, रिक्रूट का मतलब किसी व्यक्ति को एक प्रकार से कोई भी जॉब में नियुक्ति देना, ठीक है, एनलिस्ट करना, एंगेज करना, एनरोल करना, तो किसी काम में लगाना कह सकते हो, किसी काम में लगाना, रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, अब देखो, आयरोनिकली एडवर्ब है,
ठीक है, जनरली ly एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब्स होते हैं, तो ये एडवर्ब है, शुरुआत कर सकता है सेंटेंस की ये। तो विरोधाभासी रूप से ये फिर ये कहे कि ये विडंबना है। किर्क वॉज अ वोकल एडवोकेट, किर्क की वर्ब है वॉज, ये एक एडवोकेट मतलब एक समर्थक थे, चैंपियन थे, सपोर्टर थे, अपहोल्डर थे, किसके, कैसे, मुखर, आउटस्पोकन, एक्सप्रेसिव, एम्फेटिक, किसके, सेकंड अमेंडमेंट के, दूसरे संशोधन के, है ना। दूसरा संशोधन क्या था, राइट टू बेयर आर्म्स, अधिकार, अधिकार किस चीज का, राइट के साथ टू लगता है, बेयर का मतलब है धारण करना, है ना, अपनाना, अडॉप्ट करना, आर्म्स मतलब हथियार, वेपन, ठीक है। आर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है, हथियार। अगर आर्म्स में से एस हटा दोगे तो बनेगा भुजा, है ना, आर्म का मतलब भुजा, और आर्म्स का मतलब क्या हो गया, हथियार हो गया। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि आयरोनिकली विडंबना है इस बात की, विडंबना किस बात की है कि किर्क जो है वो एक वोकल सपोर्टर रहा था, वो एक मुखर, बहुत ही स्पष्टवादी, बहुत ही एम्फेटिक तरीके से अपने बातों को रखने वाला सपोर्टर रहा था, किसका, सेकंड अमेंडमेंट का, मतलब किसका, राइट टू बेयर आर्म्स का। बात समझ में आ रही है। अब बेयर का मतलब यहां पे ऐसे समझ लो, कैरी करना, होल्ड अप करना, है ना, रखना। इवन एज, ये दो चीजें साथ में चलें उसके लिए हम वाइल का प्रयोग या इवन का प्रयोग, इवन एज का प्रयोग करते हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। साथ ही एस्पाउस्ड, उसने, किर्क ने क्या किया, सपोर्ट किया, किसको, अरेंज ऑफ, अरेंज ऑफ का मतलब है अ नंबर ऑफ, अ स्लू ऑफ, है ना, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में किसको, राइट विंग वैल्यूज को, उन मूल्यों को जो कि ऑर्थोडॉक्स, राइट विंग जहां भी आ जाए इसका मतलब ऑर्थोडॉक्स है, कॉन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, रूढ़िवादी है। एट लिबरल यूनिवर्सिटी कैंपसेस, कहां पर, उन विश्वविद्यालय परिसरों में जो कि लिबरल थे, उदारवादी थे, है ना। एंड इन कर्बिंग एबॉर्शन राइट्स, और किसमें, नियंत्रित करने में, किसको, गर्भपात संबंधी अधिकारों को। एंड लिमिटिंग, लिमिट भी क्या होता है, कर्ब ही होता है, और किसमें, रोकने में, किसको, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर एंड एलजीबीटीक्यू पर्संस, इनके अधिकारों को। डैश आगे बताया, ऑल द वाइल, ऑल द वाइल का मतलब है ऑल अलोंग, इसका मतलब है अलोंग, ऑल अलोंग मतलब साथ साथ में, ये पूरा एक फ्रेज है। इसी के साथ रिक्रूटिंग, मतलब रिक्रूट करने में, नौकरी पेशा नौकरी देने में, यंग वोटर्स या फिर इंगेज करने में, युवा मतदाताओं को, किस लिए, रिपब्लिकन कोज, रिपब्लिकन कोज का मतलब रिपब्लिक जो पार्टी है उसकी विचारधारा के लिए इसने उन वोटर्स को आकर्षित किया, ये मतलब है। तो ये कह रहा है, ये विरोधाभासी है कि किर्क जो था वो एक वोकल एडवोकेट था, एडवोकेट था मतलब सपोर्टर था, ऐसा नहीं है वकील था, सपोर्टर था, चैंपियन था, अपहोल्डर था, और कैसा अपहोल्डर था, वोकल था, किसका, सेकंड अमेंडमेंट राइट टू बेयर आर्म्स। दूसरे संशोधन, उसमें क्या है दूसरे संशोधन में यहाँ पे कि आपको हथियार रखने का अधिकार है। साथ ही उस व्यक्ति ने सपोर्ट किया बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मूल्यों का जो कि रूढ़िवादी मूल्य थे। कहां पर सपोर्ट किया, लिबरल यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, उन विश्वविद्यालय के परिसरों में जो विश्वविद्यालय उदारवादी विचारधारा के थे। साथ ही, है ना, यहां पे सपोर्ट किया इस चीज को, और किसमें सपोर्ट किया, सपोर्ट किया कर्ब करने में, रोकने में। इन्होंने कहा कि भाई अबॉर्शन राइट्स को रोका जाए, इनको नियंत्रित किया जाए। और क्या किया जाए, चूंकि इन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, तो यहां इसने इन लगाया नहीं, बाकी इनका ही प्रभाव है कि आईएनजी है, लिमिट भी वही है जो कर्ब है, और साथ में ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जो होती है, इन लोगों के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए भी इन्होंने एस्पाउज किया, सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने युवा वोटर्स को आकर्षित किया रिपब्लिकन कोज के लिए। कोज का मतलब यहां पे एक प्रकार से ऐसा मान लो कि जो भी इनकी विचारधारा है उस तरफ आकर्षित करने में। बात समझ में आ गई आपको। तो ये कहानी है सेकंड स्लाइड में, और बाकी इन इमेजेस से समझने का भी प्रयास आप कर सकते हो कि क्या कुछ लिखा हुआ है। आगे चला जाए। अच्छा, एक प्रश्न का आंसर तो हमारा आ गया है ना। हम एक बार उन क्वेश्चंस को भी देख लें। पहला क्वेश्चन जो था अपना पैराग्राफ वाला, पैसेज वाला, उसमें क्या था, उसमें था भाई कि भाई ये जो एडिटोरियल इंसिडेंट है, कौन से इंसिडेंट ने ट्रिगर किया कि भी एडिटोरियल डिस्कस हमें करना पड़ रहा है, ऐसी कौन सी घटना है। तो घटना है शूटिंग ऑफ चार्ली किर्क की। तो ये बी आपका आंसर आएगा इसमें। क्लियर है। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन से आंसर निकल के आते हैं। आगे आइए साहब। थर्ड स्लाइड में कह रहा है द मैन अरेस्टेड ऑन सस्पिशन
वो आदमी, अब ये द मैन क्यों है, क्योंकि यहां उस आदमी के बारे में थोड़ी सी जिक्र है, थोड़ा डिस्कशन है। वो आदमी जिसको गिरफ्तार किया गया। अब ये जो मैन है ये सब्जेक्ट है, अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। वो आदमी जिसको गिरफ्तार किया गया, इसलिए यहाँ पे द डिटर्मिनर लगाया गया है कि निश्चित हो गया। किस आधार पर, सस्पिशन के आधार पर। सस्पिशन क्या होता है, संदेह या शक। संदेह को बोलते हैं सस्पिशन। डाउट कह सकते हो, डिस्ट्रस्ट कह सकते हो, एप्रीहेंशन। डाइवर्ज का मतलब होता है भटकना या दूर हो जाना, ठीक है, डिपार्ट, मूव अवे, थोड़ा सा दूर चले जाना कोई चीज से। मोटिव का मतलब है लक्ष्य, उद्देश्य। आप इसको इंटेंशन कह सकते हो, पर्पस कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव कह सकते हो। तो वो आदमी जिसको गिरफ्तार किया गया किस आधार पर, सस्पिशन के आधार पर, डाउट के आधार पर। और डाउट क्या था, उनको शूट करने का, ठीक है। जिस आदमी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया कि चार्ली किर्क को इसने ही शूट किया होगा, ऐसा संदेह था, नाम है टेलर रॉबिन्सन। इज सेड, इस आदमी के बारे में ऐसा कहा जाता है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव दे रखा है। टू हैव डाइवर्स्ड, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव कहलाता है। जब टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन जब आप टू के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसको क्या नाम देते हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव कर दो, परफेक्टिव की जगह परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। तो कह रहा है इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आदमी जो है डाइवर्ज हुआ, ये मूव अवे हुआ, ये भटका फ्रॉम हिज ओन कंजर्वेटिव फैमिली रूट्स। किससे अलग हो गया, अपने खुद के परिवार। इसका खुद का परिवार जो था ना, रूढ़िवादी मूल्यों वाला परिवार था। इसका परिवार रूढ़िवादी था, परंपरावादी था, राइट विंग वाला था, ट्रेडिशनलिस्ट था, कॉन्वेंशनलिस्ट था, है ना। उनकी उन जड़ों से दूर हुआ। ऑल्दो, यद्यपि, फ्यू स्पेसिफिक्स, फ्यू का मतलब है नो, क्योंकि मैंने बता रखा है कि फ्यू या लिटिल से पहले जब तुम कुछ भी नहीं देखते हो, ना ए देखते हो ना द देखते हो, तो इसका मतलब होता है नो। जब इनसे पहले कुछ नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, नो, ठीक है। यद्यपि, ऑल्दो कंजंक्शन है। फ्यू स्पेसिफिक्स, स्पेसिफिक्स नाउन है, स्पेसिफिक्स का मतलब पर्टिकुलर्स, विवरण, डिटेल, ठीक है। कि ना तो कोई डिटेल, या फिर कहें कि पॉसिबल मोटिव्स, कि संभव कोई उद्देश्य, आर स्टैब्लिश्ड सो फार। स्टैब्लिश्ड का मतलब है ये सामने नहीं आए हैं निकलकर, है ना, अब तक। सो फार का मतलब है अनटिल नाउ, अनटिल नाउ, ये एडवर्ब है, ठीक है, वैसे फ्रेज कह सकते हो। और इसकी वर्ब जो है ना, और के बाद जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है आर। याद रखिए, और जब लगता है कंजंक्शन, जो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, जो अथवा पैदा करता है, अथवा लिखते हैं ना अपन, और, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है ना, उसकी वर्ब है ये आर। आर एस्टैब्लिश्ड, ये पैसिव वॉइस दे दिया है इसने, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ, इसका मतलब कम टू द फोर कह सकते हो, सरफेस कह सकते हो, इमर्ज कह सकते हो। तो ये कह रहा है यद्यपि कोई भी विवरण या कोई डिटेल या संभव कोई मोटिव, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, या कोई भी संभव उद्देश्य कि किस लिए इसने मारा, है ना, ये कुछ भी अभी सामने नहीं आया है। फिर समझिए, जिस आदमी को संदेह के आधार पर कि इस आदमी ने शूट किया होगा, इस आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम टेलर रॉबिन्सन है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये आदमी खुद अपने परिवार, जिसकी जड़ें कंजर्वेटिव रही है, उससे दूर हो गया था, ठीक है। हालांकि कोई ऐसा डिटेल या संभव मोटिव जो है अभी तक सामने नहीं आया है कि इसने ही मारा है। तो ये टेलर रॉबिन्सन को दिखा रहा है। ये इसके परिवार जो कि रूढ़िवादी हैं, धर्म को मानने वाले हैं, है ना, उससे दूर जा रहा है। ये इमेज आपको बता रही है। दिस मच इज क्लियर। दिस मच का मतलब है भाई, ये एक फ्रेज है। दिस मच मतलब इतना कुछ जो है ना, इतनी बात तो स्पष्ट है। दिस मच जो है ये एक फ्रेज होती है। इसका मतलब है कि कम से कम इतना तो क्या है, इतना तो है ही, ठीक है। तो यहां पे ऐसे मान सकते हो कि एट लीस्ट दिस, एट लीस्ट दिस, ऐसा मान लो। कम से कम ये तो स्पष्ट है। इसकी वर्ब इज है, क्लियर एडजेक्टिव है जो कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कम से कम इतना तो स्पष्ट है। फिर लगा दिया इसने दो बिंदु, इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है। आगे देखो, ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल विट्रियल। वर्ष, किसके वर्ष, पॉलिटिकल विट्रियल के। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, विट्रियल का मतलब होता है कड़वाहट। तो देखो, ये है कड़वाहट,
इंग्लिश में मीनिंग दे रखे हैं बिटरनेस, हार्श, क्रिटिसिज्म, मैलिस। नेटिविज्म ये होता है राष्ट्रवाद कह सकते हो, या अपनी जो एक कह सकते हो ना, जो भी लोकल व्यक्ति है, जैसे मैं हूं भारत का तो मुझे भारत से ही प्रेम है। इसका ये मानिए कि फिर आप अगर भारत से ही प्रेम करते हो बीइंग एन इंडियन, तो फिर आप दूसरे देशों से नफरत करते हो। इसको जीनोफोबिया भी कहा गया है। जीनोफोबिया का मतलब होता है अजनबियों से घृणा, जो फॉरेनर्स हैं उनसे घृणा, ठीक है। रिविजनिज्म जो है इसका मतलब है ऐतिहासिक रूप से कोई विकृत कर देना कोई चीज को। आपने कुछ मतलब देश के बारे में कुछ लिखा गया था, आपके जाति के बारे में कुछ लिखा गया था, फिर आपने उसको तोड़ मरोड़ करके अलग तरीके से पेश किया, उसको बोलते हैं क्या, रिविजनिज्म। तो इसको आप बोल सकते हो ऐतिहासिक ऐतिहासिक विकृति, ठीक है। री इंटरप्रिटेशन, री एग्जामिनेशन, पुनरावलोकन भी होता है ये, पुनरावलोकन, ठीक है, पुनरावलोकन भी होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यूनिटी का उल्टा है वैरायटी, प्लुरलिज्म, हेटेरोजेनिटी। शटर डाउन का मतलब है रोकना या बंद करना। और बाई पार्टीजनशिप का मतलब है पार्टियों के बीच में सहयोग, है ना, सहयोग, दो पार्टियों के बीच में सहयोग, ये मतलब है इसका। बाई का मतलब दो है। तो इतना तो कम से कम स्पष्ट है, एटलीस्ट दिस इज क्लियर, कि ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल विट्रियोल, की बहुत वर्षों का राजनीतिक कड़वाहट, बैक्ड बाई, बैक का मतलब सपोर्टेड, जो सपोर्टेड है, जो समर्थित है, इसका मतलब है सपोर्टेड, एंडोर्स्ड, इसको तुम एंडोर्स्ड भी कह सकते हो, ये एडजेक्टिव है यहां पे। जो सपोर्टेड है पॉलिसीज के द्वारा, नीतियों के द्वारा। नीतियां कौन सी, जो बिल्ट ऑन है, बिल्ट ऑन का मतलब है फाउंडेड ऑन, जो कि निर्भर है, जो आधारित है, बेस्ड ऑन। द वैल्यूज ऑफ नेटिविज्म, किन किन मूल्यों पर, नेटिविज्म का मूल्य, नेटिविज्म क्या है बता दिया। रिविजनिज्म का मूल्य, एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार, बाहर निकाल देने वाला। रिलीजियोसिटी मतलब धार्मिक कट्टरता मान सकते हो। एंड ए हेटफुल इंटॉलरेंस, और नफरत से भरी हुई असहिष्णुता। ऑफ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सामाजिक और वैचारिक विविधता। हैव ब्रॉट द शटर्स डाउन, तो ये जो वर्ष हैं इन सब चीजों के, इसकी वर्ब है हैव ब्रॉट, ये लेकर आया है, या फिर कहें कि इसने बाधित कर दिया है। ऑन एनी चैनल, किसी भी माध्यम को उसको बंद कर दिया है। फॉर ओपन माइंडेड डायलॉग, किसके लिए, कि खुली विचारधारा से जब आप चर्चा कर सकते थे, वो अब बंद हो चुकी है इनके कारण। एंड बाई पार्टीजनशिप, और कभी किसी दौर में बाई पार्टीजनशिप हुआ करती थी, दो पार्टियों के बीच में कॉपरेशन भी हुआ करता था, किसी बिंदु पर तो आकर वो सहमत हुआ करते थे, उसको दैट माइट हैव एग्जिस्टेड अर्लियर, वो बाई पार्टीजनशिप रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हो सकता है माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। देखो याद रखो, किसी मॉडल का पास्ट बनाने का तरीका होता है हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। जैसे आप कहते हो शैल का पास्ट शुड है, ऐसा नहीं है। शैल एक अलग मॉडल है, शुड एक अलग मॉडल है, विल एक अलग मॉडल है, वुड एक अलग मॉडल है, मे एक अलग मॉडल है, माइट एक अलग मॉडल है। लेकिन अगर आप हैव लगा दोगे विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, माइट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट बनते हैं। तो ये माइट का पास्ट है। माइट बताता है रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना, ये पास्ट है। तो हो सकता है कि ये पहले कभी एग्जिस्ट रहे हो बाई पार्टीजनशिप, लेकिन अब नहीं है। एग्जिस्ट का मतलब है अस्तित्व में होना, करंट में प्रेजेंट होना। फिर समझिए, इतना तो स्पष्ट है कि वर्षों की राजनीतिक कड़वाहट जो समर्थित है उन नीतियों से, जो उन मूल्यों पर आधारित है। किन किन मूल्यों पर आधारित है, इन पर। नेटिविज्म का मूल्य, रिविजनिज्म का, एक्सक्लूजन का, रिलीजियोसिटी का, और नफरत से भरे हुए असहिष्णुता का। और यह असहिष्णुता है किसकी, सामाजिक और वैचारिक विविधता की, ठीक है। इन वर्षों ने क्या कर दिया है, इन राजनीतिक कड़वाहट के दौर ने क्या कर दिया है, इसने मार्ग बंद कर दिया है, अवरोध उत्पन्न कर दिया है किसी भी ऐसे माध्यम के लिए। चैनल का मतलब है मीडियम, किसी भी ऐसे माध्यम के लिए जो ओपन माइंडेड डायलॉग का एक रास्ता हो सकता था और बाई पार्टीजनशिप का रास्ता हो सकता था, ठीक है, जो कभी पहले एग्जिस्ट हुआ करते थे, हो सकता है अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है इन सब चीजों के चलते। नेटिविज्म का हो गया केवल खुद की जाति, खुद का देश, खुद की लोकेलिटी, उसी का सम्मान करना, दूसरों का विरोध करना। रिविजनिज्म मतलब कोई ऐतिहासिक विकृति, एक्सक्लूजन मतलब बहिष्कार, रिलीजियस मतलब धार्मिक कट्टरता, ठीक है, और नफरतपूर्ण असहिष्णुता, ठीक है, सोशल और आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ये सब बताया है। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से तोड़ तोड़ के पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इस स्लाइड में।
अब देखिएगा ये हमने कंप्लीट कर लिया है और अब अपने आंसर्स पहले मैच कर लेते हैं कि कितने आंसर्स मिल जाते हैं आपको। नंबर 2 में आपसे पूछा कि ब्रॉड द शटर्स डाउन का मतलब क्या है पैराग्राफ में, तो इसमें ब्रॉड द शटर्स डाउन का मतलब बताया कि मैंने बाधित करना, क्लोज कर देना, तो आपका आंसर है ये आ जाएगा टू क्लोज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसने अवसर बंद कर दिए हैं। क्लियर है भाई। इसके बाद तीसरा आपसे पूछा कि अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट हैज रिप्लेस्ड ओपन माइंडेड डायलॉग इन द यूएस पॉलिटिक्स, यूएस पॉलिटिक्स में ओपन माइंडेड डायलॉग्स का स्थान किसने ले लिया है, ये अभी पढ़ा है हमने। क्या एकता और कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति ने ले लिया क्या, नहीं, ये तो पॉजिटिव बात है भाई, ये तो ओपन माइंडेड डायलॉग जो है पॉजिटिव चीज है ना, खुली विचारधारा से, सभी का सम्मान करने वाली विचारधारा से, संकीर्ण विचारधारा नहीं है यहाँ पर, है ना, उसका स्थान किसने लिया है, ये पॉजिटिव बात है, ये पॉजिटिव बात है ना, ये भी पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, वायलेंस और इनटॉलरेंस ने ले लिया है, हिंसा ने और असहिष्णुता ने ले लिया है। कौन सी बात को मेंशन नहीं किया गया, नेटिविज्म की हमने चर्चा की है, रिविजनिज्म की चर्चा की है, रिलीजियोसिटी की चर्चा की है, क्या फेडरलिज्म की चर्चा की है, नहीं की है, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा कि एडिटोरियल जो है बताता है कि बाई पार्टीजनशिप जो है यूएस में उसने क्या कर दिया है, बाई पार्टीजनशिप ने हैज स्ट्रेंथेंड ओवर द ईयर्स, क्या बाई पार्टीजनशिप इन वर्षों में स्ट्रेंथन हुई है, जबकि वो कह रहा बाई पार्टीजन रही नहीं है, जो पहले कभी थी अब नहीं है, डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई है, किसके चलते, इनटॉलरेंस के चलते। समझ आगे बात। ये तो था अपने इस एडिटोरियल में जो हमने डिस्कस कर लिया। अब एक नई चीज जो हमने जोड़ी थी पिछले सेशन से, उसको देखते हैं। यही वर्ड्स जो आपने देखे हैं उनसे ही मैच करना है कॉलम आपको। पहला बताना है विट्रियोल, विट्रियोल होता है क्या, बिटरनेस, कड़वाहट, कड़वाहट कौन सा, रिलीजियस जील, इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, हार्श क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, प्रेफरेंस फॉर नेटिव्स, ये आ जाएगा हार्श क्रिटिसिज्म। तो पहले का आंसर है आपका वो सी है। दूसरा पूछा नेटिविज्म, ये होता लोकल, लोकल चीजें हैं उसके लिए प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस फॉर नेटिव्स, ई आपका आंसर आएगा यहाँ पे। एक्सक्लूजन बहिष्कार होता है, बहिष्कार के रिजेक्शन दे रखा है यहाँ पे वर्ड, तो डी आ जाएगा कि आप रिजेक्ट करते हो किसी व्यक्ति को। रिलीजियोसिटी का मतलब रिलीजियस जील है, धार्मिक कट्टरता है, धार्मिक बहुत ज्यादा अति उत्साह है, ए। और प्रोक्लिविटी का मतलब हमने पढ़ा रुझान या प्रवृत्ति, तो इंक्लिनेशन, टेंडेंसी, तो ये बी, ये अपने वोकैब रिवीजन हो गया। अब मुलाकात करेंगे हम कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।